हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हम रिएक्शन देंगे स्नैपी गर्ल सपना के ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर विद अंशु। बहुत आप लोगों को पता है कि कंट्रोवर्सी चल रही है, काफ़ी टाइम हो चुका है। सपना ससुराल वालों पे इल्ज़ाम लगाती है, ससुराल वाले सपना पे इल्ज़ाम लगाते हैं। और अब हाल फिलहाल में तो अंशु ने एक ऐसी बात बोल दी है कि ये जो तुम्हारा सती सावित्री वाला जो चेहरा है, ऐसा ना हो कि मैं ये ख़त्म हो जाए और मैं तुम्हारा सारा सच सामने ले आऊँ। तो ऐसा कौन सा सच है जो अंशु को पता है सपना के बारे में, जो कि अंशु अभी नहीं बता रही है। अंशु कहना है कि मैं कहीं ना कहीं उनसे भी प्यार करती हूँ, इसलिए मैं नहीं जाहिर कर रही हूँ, लेकिन किसी दिन वो मैं जाहिर कर दूंगी, सारा सच सामने आ जाएगा। इस परिवार की जो कंट्रोवर्सी है ना, समझ में नहीं आता। कभी लगता है सपना ठीक है, कभी लगता है ससुराल वाले ठीक हैं, कभी लगता है सपना सच बोल रही है तो कभी लगता है अंशु सच बोल रही है। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अंशु सपना जो भी है, गलती तो एक तरफ से नहीं होती है, गलती तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से हुई है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। और कुछ लोग तो इतनी घटियापन पे उतर आए हैं, जहाँ तक कि अब राजवीर भाई को मरे को इतने साल हो गए है ना, इतना टाइम हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी राजवीर भैया की जो डेथ है उनको लेकर आज भी लोग मतलब कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब लोग बोल रहे हैं कि जो अंशु के फादर हैं उन्होंने राजवीर भाई को मरवाया है, क्योंकि वो चाहते थे कि सारी प्रॉपर्टी अंशु के नाम हो जाए। क्योंकि जब सूरज भैया रहे नहीं है और राजवीर भैया का भी कहते हैं कि उन्होंने मर्डर करा दिया है, और तो सब कुछ बचेगा कौन? अंशु के नाम, क्योंकि अंशु को उन्होंने गोद लिया हुआ है। लेकिन अंशु भी अब शिवपुरी में नहीं रहती है, अंशु भी अपने पेरेंट्स के पास रहती है। जब से अपना घर छोड़ के मथुरा गई है तभी से अंशु भी अपने घर चली गई है, और वो अपने मम्मी पापा के पास से ही अपनी पढ़ाई कर रही है अब। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले अंशु आई थी शिवपुरी में अपने घर रहने के लिए, क्योंकि जो राजवीर भैया है उनके फादर की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। लेकिन मैं सोचती हूँ, देखो, किसी भी आप लोग बिना प्रूफ के इतना बड़ा एलिगेशन किसी के ऊपर कैसे लगा सकते हो कि अंशु के फादर ने राजवीर भाई को मरवाया है सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए? क्या किसी की जान लेनी इतनी आसान होती है कि आप लोग उठाकर किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दो कि इसने मार? आप खुद सोच के देखो कि जिसका एक बेटा चला गया हो, जिनका उनके घर में दूसरा बेटा है, तो उसको क्यों मारेंगे यार? अगर तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है किसी भी चीज़ का, तो तुम ऐसे कैसे किसी के ऊपर किसी की मौत का इल्ज़ाम लगा सकते हो कि अंशु के फादर ने मारा राजवीर भाई को प्रॉपर्टी के लिए, ताकि सारी प्रॉपर्टी अंशु के नाम पे हो जाए? आप सोच रहे हो कितना घटिया वर्ड बोला है आप लोगों ने। और जहाँ देखो यही कमेंट, जहाँ देखो यही कमेंट कि अंशु के फादर ने मारा है, अंशु के फादर ने मरवाया है ताकि अंशु को प्रॉपर्टी मिल जाए। क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? इतना गिर सकता है? वो भी कुछ प्रॉपर्टी के लिए, और वो प्रॉपर्टी जो यहाँ की यहीं रखी है जाएगी, कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ बोल देता है कि सपना को घर से निकाला गया, जो सास ससुर है उन्होंने सपना को घर से निकाला। तो सपना को भी घर से किसी ने नहीं निकाला, सपना भी अपने आप आई है घर से। ठीक है, सपना भी अपने आप आई है घर से, उसको भी किसी ने नहीं निकाला है। ना तो यहाँ हम पूरी तरह से सपना को गलत बोल सकते हैं, ना ही पूरी तरह से अंशु की फैमिली को या उसके सास ससुर को गलत बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग सारा सच जानते ही नहीं है। हम सिर्फ उतना जानते हैं जितना हमको दिखाया जाता है। ना तो हम कभी अंशु के घर पर आए हैं, ना कभी सपना से फेस टू फेस मिले हैं। हम लोग जानते कैसे हैं इनको? सिर्फ ब्लॉगिंग के द्वारा, और ब्लॉगिंग से ही हम इनको जज करते हैं। आज अंशु बोल रही है तो लोग अंशु को सपोर्ट करने लग जाते हैं, सपना कुछ बोलती है तो सपना को सपोर्ट करने लग जाते हैं। इनका जो रियलिटी है ना, वो पता ही नहीं है किसी को क्या है। फिर आता है कि सपना का राजवीर से अफेयर चल रहा था, इसलिए सपना की शादी राजवीर से हो गई, है ना। वहाँ बोलते हैं कि एक वीडियो देखी कि मैंने, वहाँ पे बोल जाता था कि लाइव में कि अंशु ने सपना और राजवीर भैया की मर्जी थी इसलिए शादी हुई थी सपना से, अदरवाइज कोई लड़का बिना मर्जी की शादी कैसे करवा सकता है? बहुत सारी बातें हैं जिनका हमें रियलिटी पता ही नहीं है क्या। वहीं मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखी जहाँ पर राजवीर भाई खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से कि हम लोग नहीं चाहते थे, बस जैसे घर वाले बोलेंगे वैसा मैं करूँगा। सपना से शादी को लेकर जैसे घर वाले बोलेंगे वैसा मैं करूँगा। वो लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे घर की बहू बाहर जाए, या हमारे भाई की जो बेटी है वो घर से बाहर जाए, कहीं और शादी हो। तो घर वालों का फैसले के हिसाब से ही मैंने अपना फैसला लिया है कि मैं घर वालों की मर्जी से सपना से शादी करूँगा।
ये खुद एक शॉर्ट वीडियो है जो राजवीर भाई ने खुद बोली हुई है। वहीं पर लोग बोलते हैं कि सपना का अफेयर चल रहा था, सपना ने इसलिए शादी की है राजवीर से। वो लोग चाहते थे कि सूरज भाई मर जाएं। मतलब समझ भी नहीं आता कि लोग क्या से क्या बोलते हैं। कुछ भी। सपना ने 1 महीने बाद उसको अंगूठी दी थी राजवीर भाई को। जो उनके पड़ोसी हैं वो बोलते हैं धीरज भाई की मुझसे मंगा कर अंगूठी दी थी राजवीर को। राजवीर के सामने जान पूछ के ऐसे ड्रामे करती थी। शादी के कुछ महीने बाद ही हस्बैंड की डेथ के बाद शादी हो गई। शादी के कुछ महीने बाद ही प्रेग्नेंट हो गई, बेबी होगी। कोई इंसान इतनी जल्दी कैसे अटैच हो सकता है अपने देवर के साथ, जबकि उस देवर के साथ जिसको वो भैया बोलती है। तो एक नज़र से लगता है कि हाँ भाई सपना का शायद अफेयर चल रहा होगा राजवीर के साथ, इसलिए उनकी शादी हो गई। एक तरफ देखें तो नज़रिया होता है कि राजवीर भाई ने खुद बोला कि हम लोग नहीं चाहते, मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि घर की जो बहू है वो बाहर जाए, किसी और के साथ शादी हो। हम चाहते हैं कि हमारी बहू और हमारी बेटी हमारे घर पे रहे, इसलिए मैं पेरेंट्स की मर्जी से सपना से शादी कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर भी एक बात क्लियर हो गई। तो हमें इन दोनों को पता ही नहीं क्या है। एक तो सपना बोलती है कि मुझे घर से निकाला गया है, मुझे इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया गया है, मेरे साथ छेड़छाड़ करते थे ससुर जी मेरे, ये करते थे वो करते थे। यहाँ पे सपना की बात सही मान लेते हैं लोग। दूसरी साइड सपना के जो पेरेंट्स हैं, सॉरी राजवीर भाई के जो पेरेंट्स हैं, वो बोलते हैं कि सपना ने क्या क्या किया है हमारे साथ। सपना सीढ़ी से नीचे गिर गई थी, सॉरी सपना की सास जो सीढ़ी से नीचे गिर गई थी। सपना ऊपर बैठ के फोन टीवी में सीसीटीवी में देख रही थी कैसे क्या हो रहा है, और उसने कुछ नहीं किया। सपना अपने सास ससुर को परेशान करती थी, उसे आज़ादी चाहिए थी, वहाँ से भागना चाहती थी, वहाँ से निकलना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी। वहीं आप बताओ कि इसमें भी दो ऑप्शन मिल गए, या तो सपना अपनी मर्जी से गई है या फिर ससुराल वालों ने निकाली है। कुछ भी क्लियर तो नहीं होता ना, क्योंकि दोनों साइड से ही बातें आती जाती रहती हैं, तो कुछ क्लियर ही नहीं हो पाता है कि रियलिटी है क्या। राजवीर भाई की मौत की आज तक मिस्ट्री बनी हुई है कि राजवीर भाई का एक्सीडेंट हुआ था या किसी ने करवाया था, हुआ था या करवाया था, एफआईआर क्यों नहीं हुई। सपना का कहना है कि मैं उस टाइम पे होश में ही नहीं थी। अंशु के पापा का कहना है कि सब कुछ उनके पास था, गाड़ी के टूटे शीशे, नंबर प्लेट सब उनके पास थी, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया क्योंकि उन्होंने ही राजवीर भाई का मर्डर करवाया था। वहीं सपना के जो सासू ससुर जी हैं यानी राजवीर भाई के फादर, वो कहते हैं कि अब हमारे पास बचा ही क्या है गंवाने के लिए, तो हम इन सब में पसड़े में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए हमने कंप्लेन नहीं करवाई। मान लो आप किसकी बात सच मानोगे। तो किसी भी चीज़ की कोई वो नहीं है कि एक इंसान पे हम वो पूरा वो कर दें, टारगेट कर दें कि इस इंसान की ही गलतियां हैं, ये वाला पक्ष बिल्कुल ठीक है। ना ही हम ऐसा कर सकते कि ये पक्ष बिल्कुल ठीक है, सारी गलतियां इस इंसान की है। नहीं, कुछ रियलिटी पता ही नहीं है। बस जितना लोग देखते हैं ना, दिखाते हैं हमको, हमें उतना ही पता चलता है आखिर मसला क्या है, इनके अंदर क्या चल रहा है, अंशु को कौन सा सच मालूम है, सपना ने जो एलिगेशन लगाए क्या वो सही है, सास ससुर ने जो बोला क्या वो सही है। सारी रियलिटी का पता ही कुछ नहीं है। सिर्फ जो ये बोलते हैं वो हम बोल देते हैं। कभी अंशु सही लगती है, कभी सपना सही लगती है, कभी उसके सास ससुर सही लगते हैं। सही मायने में देखा जाए तो गलती दोनों की तरफ से ही हुई होंगी, कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हो सकता है कि कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम, लेकिन गलती इस मैटर में दोनों की ही होंगी, सपना की भी और सास ससुर की भी। किसी भी एक की गलती को मानकर एक्सेप्ट करके हम उसको टारगेट नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छे नए वीडियो के साथ, और वेट करते हैं कि अंशु के पास ऐसा कौन सा राज है सपना का जो अंशु जानती है, और अच्छे टाइम का वेट कर दिया है उसको पब्लिक के सामने लाने के लिए।